नमस्कार मित्रों, आप ठीक ही होंगे। विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, इस जीवन में बहुत सारी विपदाएं आती हैं और घर में दरिद्रता भी आती है, यानी गरीबी। और बहुत कुछ बातें हम जानते हैं परंतु मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी या छोटी छोटी बातों को हम मानना शुरू कर दें तो वह गरीबी, वह दरिद्रता हमारे घर में नहीं आएगी। नहीं आएगी या ये कहिए कि आती हुई बंद हो जाएगी। जय गुरुदेव। मित्रों, हम तो वीडियो डालते ही हैं। आप कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखें, कमेंट करें, अच्छा बुरा, जय गुरुदेव, जय माता की अवश्य लिखें। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको कार्य रूप भी दें। तो आज की वीडियो में हम उन वस्तुओं को या उन कार्यों को बताएंगे जिनसे आपके घर में दरिद्रता बढ़ती है। आप आगे आने वाले समय में अब तक जो आप कर रहे थे उन्हें तो छोड़ दीजिए, यानी वह तो हो चुका। आगे आने वाले समय में आपको जो करना है वह हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप उसे करें। और सावधानी ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की। सिंपल यानी साधारण कार्य है और वो रोजाना जो आपके जीवन में घटित होता है वही कार्य हम यहाँ बताएंगे। तो आपको उन कार्यों को सोच समझकर करें, और अगर जरूरी समझ रहे हैं कि करना पड़ रहा है तो कम ही मात्रा में करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कभी कभी होता है कि आदमी फंस जाता है तो उसे वह करना पड़ता है। तो नंबर 1 पे तो आता है कि किसी भी व्यक्ति का झूठा खान पान ना खाएं, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो। क्योंकि झूठा खाना उसके अंदर उसकी नेगेटिव एनर्जी या उसकी गलत आदतें उस खाने में समाहित हो जाती हैं। और आपके मन में कभी कभी विचार भी आता होगा कि यह तो मांसाहारी है या मद्यपान करता है या नशा करता है, और फिर आप उसका खा भी रहे हैं तो यानी उसके विचार आपके अंदर आना शुरू हो गए खाते ही। इसीलिए आप उसके बर्तन झूठे और उसका खाना झूठा इस्तेमाल ना करें। इस बात का आप कोशिश करके ध्यान रखें। दूसरा आता है वस्त्र और आभूषण। यानी कोई कोई व्यक्ति कभी कभी कहीं विशेष अतिथि के रूप में जाता है तो दूसरे से मांग कर, अपना मित्र भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, उससे या तो कोई वस्त्र मांग ले जाए, जैसे पैंट, शर्ट, कोट इत्यादि, टाई। तो उस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। और खास तौर से वह कपड़े तो लेना नहीं चाहिए जो धुले ना हो, पहने हुए हों। उनको पहनने से, इस्तेमाल करने से उसके अवगुण और उसकी जो विचारधारा है, उसकी नेगेटिविटी है, वह आपके अंदर आने लगती है। क्यों कि व्यक्ति जिसका माल इस्तेमाल करता है वो उसके दिमाग में चलता रहता है कि मैं उसका यह लेकर आया हूं। इसी प्रकार से गले में पहनने वाली कोई चीज, जैसे जंजीर हो या कोई और स्त्री है तो लॉकेट हो, हाथ का किसी का कड़ा हो, घड़ी हो या अंगूठी हो, इस तरह के आभूषण व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनमें नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी रहती है। उनको इस्तेमाल करता हुआ व्यक्ति जहां भी जाता है तो उसके मन में, दिलो दिमाग पर यह चलता रहता है कि जो यह चीज मैं पहनकर आया हूं यह उस व्यक्ति की है। किसी को देखेगा तो समझेगा कि इसने तो स्वयं की पहन रखी होगी, पर मैं तो मांग कर पहन कर आया हूं। यह विचार आना आवश्यक है, आते ही हैं। इसी प्रकार से आपको
ये दो क्रियाएं हमने बताई हैं, खाने पीने की और वस्त्र और आभूषणों की। इसी प्रकार से आप कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या अन्यत्र जा रहे हैं, कभी कभी व्यक्ति को जाना पड़ता है, तो वहां पर आप उसके बिस्तरों का इस्तेमाल करेंगे। जब आप उनके बिस्तरों का इस्तेमाल करेंगे तो यह कोई गारंटी नहीं है कि वह उसके बिस्तर आपको जो इस्तेमाल के लिए चादर वगैरह दिए गए हैं वो धुले हों। यानी जिन पर कोई व्यक्ति, उनके घर का रिश्तेदार, भाई बहन, जो भी XYZ है, वह सोया होगा तो उसकी एनर्जी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही आती हो। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करने के लिए सिद्ध संत महात्माओं को और जो व्यक्ति धार्मिक है उसके लोग पैर छूते हैं, इसीलिए छूते हैं कि उससे हमें एनर्जी प्राप्त हो। किसी मद्यपान करने वाले और कुकर्मी के पैर कोई नहीं छूता है, ना ऐसे छूकर माथे से लगाता है। यह मन के अंदर एक विचारधारा चलती है और वह एनर्जी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो दूसरे को छूता है। इसी प्रकार से उन बिस्तरों में जहां व्यक्ति सोएगा वह पूरी विचारधारा आपके अंदर कभी ना कभी तो आएगी। इसीलिए आप अपना एक चादर पतला सा लेकर जाएं और जहां आप लेटें वहां आप अपना चादर बिछा लें या ओढ़ लें। मित्रों, इस प्रकार की वस्तुएं आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी तो आपके घर में भी प्रभाव डालेंगी और उन वस्तुओं के कारण आपके घर में जो सामान्य चल रहा है उसमें दरिद्रता का वास आने लगेगा। उन व्यक्तियों की, उन वस्तुओं की वो आदतें और एनर्जी नेगेटिव वह आना प्रारंभ हो जाएगी। जब प्रारंभ होगी तो उसका दुष्परिणाम आपकी गृहस्थी पर पड़ेगा और जो आपका घर पहले अच्छा चल रहा था उसमें परेशानी आना शुरू हो जाएगी। उसका कारण यही है कि आपने उन वस्तुओं का इस्तेमाल किया। इसीलिए आप यह भली भांति विचार कर जैसा आपके पास उचित हो उसी को इस्तेमाल करें और उसी के द्वारा आप कोई भी कार्य करें। दूसरे के इन वस्तुओं का इस्तेमाल करने से जहां तक हो बचें, बच सकते हैं बचें, अन्यथा कोई मजबूरी आ जाए तो आपको करना है तो फिर करना ही है, परंतु कोशिश करना चाहिए कि अधिकांश ये वस्तुएं इस्तेमाल ना करें। मित्रों, अगर आप वास्तव में अपने घर को सही चलाना चाहते हैं तो यह छोटी छोटी क्रियाएं आपकी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाएंगी और आपके घर में जो दरिद्रता का वास हो रहा है या दरिद्रता आ रही है, गरीबी आ रही है, धन की आमदनी नहीं हो रही, वह सारे कार्य रुक जाएंगे आपके। फिर आप अच्छी सोच के साथ अच्छा कार्य करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, कोशिश करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, किसी के प्रति द्वेष भाव मत रखिए। यह तो आपके समय की रचना है, जैसा समय हो वैसा व्यक्ति कर लेता है। कभी कभी न चाहते हुए भी कुछ कार्य करने होते हैं, इसी का नाम गृहस्थी है। मित्रों, आप इसे करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। आपसे मुलाकात फिर होगी। जय गुरुदेव।